नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेसन 94 में चंद्रमा की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर आता है तो क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लेसन नंबर 92 देखें, यानी महादशा अंतर्दशा समझने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। दूसरा, आप 12 नंबर लेसन में जाके सभी ग्रहों के बीज मंत्र भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चंद्रमा की महादशा चल रही हो और चंद्रमा तो बहुत तरीके से पीड़ित होता है, तो ऐसे पीरियड में ओम सोम सोमाय नमा ये मंत्र आप किसी भी मंडे को स्टार्ट कर लीजिए। डेली 108 बार करिए और एटलीस्ट 102 दिन यानी तकरीबन 3 महीने, साढ़े सवा 3 महीने आप कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा और इस महादशा अंतर्दशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा जो है ये नैसर्गिक तौर पे एक शुभ ग्रह है। हालांकि ये पीड़ित होकर अशुभ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी है ये शुभ प्लेनेट ही। इसे जितने भी ग्रह हैं उसमें क्वीन या रानी का दर्जा प्राप्त है, यानी मदरहुड या फेमिनिटी, उन चीज़ों को ये दिखाता है। इस पीरियड में ये भी देखा जाता है कि इंसान के जैसे कोई आदमी है तो उसका अट्रैक्शन फीमेल की तरफ बढ़ता है, फीमेल से उसको फ़ायदा भी होता है। चंद्रमा की महादशा 10 साल तक चलती है और इसमें अलग अलग अंतर आते हैं और जो सीक्वेंस होती है वो यही सेम सीक्वेंस है, यानी चंद्रमा के बाद चंद्र की ही अंतर्दशा आएगी, फिर मंगल की, फिर राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सूर्य, यही सीक्वेंस रहेगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पीरियड में इंसान थोड़ा गहराई से सोचता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, हमारी इमोशंस का, हमारे सोचने का, हमारे ब्रेन का। तो इसलिए इस पीरियड में इंसान फिज़िकल ब्यूटी हाई कैलिबर के साथ साथ अपने माइंड की भी ब्यूटी को बढ़ाता है। महादशा अच्छी जाए या बुरी जाए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। जैसे चंद्रमा की अपनी राशि है 4 नंबर, तो यहाँ पे होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। 2 नंबर में तो उच्च के ही हो जाते हैं और 8 नंबर में नीच के। और अगर इनका नीचभंग नहीं हो रहा हो तो 8 नंबर में होकर ये फिर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। या फिर चंद्रमा अमावस्या दोष के हों, यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में हो, तो नेचुरली वहाँ पे चंद्रमा वीक हो जाएंगे। शनि के साथ हो, शनि की दृष्टि में हो, उसमें भी चंद्रमा वीक हो जाते हैं। दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे महादशा और इसके अंतर समझने के लिए। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले चंद्रमा में जब भी इसकी महादशा आएगी तो अंतर भी चंद्रमा का ही आएगा। ये तकरीबन 9 महीने का पीरियड होता है। ऐसे पीरियड में इंसान का जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से तो उसका धर्म के प्रति या एस्ट्रोलॉजी के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। चंद्रमा एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, तो इंसान शांति चाहता है ज़िंदगी में। तो इस पीरियड में चंद्रमा इंसान को उसकी नौकरी में और सही डिसीज़न लेने की तरफ प्रेरित करते हैं। अगर देखा जाए तो ये अंतर्दशा थोड़ी सी स्लो चलती है, लेकिन फिर भी इंसान को पैसा, उसका माइंड और वही सारी चीज़ें उसकी अच्छी ही होती हैं, क्योंकि ये सौम्य ग्रह है। अगर चंद्रमा ऐसी जगह प्लेस्ड हो तो इंसान जल यात्रा जल यात्रा यानी समुद्र की यात्रा, नदी किनारे की यात्रा भी करता है, यानी ट्रैवलिंग वगैरह भी करता है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट अंतर्दशा आएगी वो आएगी मंगल की। ये तकरीबन रहेगी 7 महीने। अब मंगल और चंद्रमा एक साथ हो तो चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। मंगल जो हैं ये ऊर्जा के कारक हैं और चंद्रमा जो हैं इमोशन के कारक हैं। इस पीरियड में इंसान को धन खूब प्राप्त होता है, यानी क्योंकि ये लक्ष्मी योग बन जाता है नैसर्गिक तौर पे। और अगर ये किसी की कुंडली में अच्छा बन रहा हो तो धन के लिए तो अच्छा होगा ही, क्योंकि धन लक्ष्मी योग ये बन जाता है। तो इंसान के अंदर पैशन होना, भूमि संबंधित काम करना, साहस पराक्रम बढ़ना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस भी होगी, बिजनेस में, नौकरी में वो तरक्की भी करेगा। तो चंद्रमा और मंगल अगर अच्छे प्लेस्ड हो तो ये रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे प्लेस्ड ना हो तो मंगल, क्योंकि एक्सीडेंट और ब्लड का भी कारक है, तो इंसान कभी कभार तेज़ गाड़ी चला के, झगड़ा करके चोट चपेट की घटना भी हो सकती है, ऐसा भी देखा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और मंगल के बाद अब हम बात करेंगे राहु देव की। राहु देव का जो अंतर है ये तकरीबन 18 महीने चलेगा। अब राहु तो नैसर्गिक तौर पे एक आप कह सकते हैं कि राक्षस है। तो जब राहु की अंतर्दशा आएगी तो इंसान
काफ़ी ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि वो मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, उसके अंदर कोई बीमारी भी आ सकती है, मदर के रिलेशनशिप में भी कुछ खटास आ सकती है और ऐसे इंसान को ये लगता है कि मेरा टाइम पास नहीं हो पा रहा, हेल्थ की दिक्कतें आएंगी, पैसे की दिक्कतें आएंगी। जैसे हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो बहुत जल्दी निकल जाता है, बुरा समय होता है तो ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो धन के मामले में इंसान को केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी काम को करना है सोच समझ के करे, यानी किसी की सलाह ले ले। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर ये प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो इंसान को कारागार यानी जेल यात्रा भी देखनी पड़ सकती है, यानी कोर्ट कचहरी लोगल जो भी लीगल मैटर्स हैं उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फैमिली की भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स, पैसे की भी प्रॉब्लम, तो ये पीरियड यूजली प्रॉब्लम वाला होता है। तो इस पीरियड में थोड़ा सा इंसान को ध्यान से चलना चाहिए, यानी शांति से चलना चाहिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आएगी गुरु की अंतर्दशा जो तकरीबन 16 महीने रहती है। दोस्तों चंद्रमा और बृहस्पति साथ में हो, दृष्टि संबंध में हो या केंद्र संबंध में हो, बड़ा अच्छा माना जाता है, यानी गजकेसरी राजयोग बन जाता है, क्योंकि गुरु नैसर्गिक तौर पे सबसे शुभ प्लेनेट है और गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो चंद्रमा को इनका साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। इस पीरियड में इंसान का नेम एंड फेम बहुत बढ़ेगा, यानी उसकी ख्याति बहुत जगह बढ़ेगी। वो हो सकता है कि योगा सीखने लग जाए, कोई गुरु या मेंटोर उसका हो जो उसको अच्छी शिक्षा दे, शादी का भी योग बन जाएगा। अगर कोई इंसान के प्रेम संबंध होंगे तो वो भी इस पीरियड में स्टार्ट हो सकते हैं, यानी उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है और संतान प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। यानी करियर में भी इंसान अच्छा करेगा, बिजनेस में भी अच्छा करेगा, जो धन के मामले हैं, प्रॉपर्टी के मामले में हैं, इन सब में इंसान अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों बृहस्पति देव इन जनरल क्योंकि नैसर्गिक शुभ प्लेनेट हैं तो इंसान को हर जगह से प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यानी अगर वो पढ़ाई करना चाहेगा तो पढ़ाई में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में है तो हो सकता है हायर एजुकेशन में चला जाए, पीएचडी में चला जाए। पढ़ाई के लिए दूर जाना चाहता है तो दूर पढ़ाई के लिए भी जा सकता है, यानी घर से भी दूर जा सकता है। तो ऐसे इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं, तो ये अच्छा जाता है। चंद्रमा में जब शनि का अंतर आता है ये तकरीबन 19 महीने रहता है। दोस्तों शनिदेव आप जानते ही हैं कि ये डार्कनेस के कारक हैं। चंद्रमा के साथ हों तो ये विष दोष बना देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है और चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इन जनरल ये पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, इंसान को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, यानी काम होने में दिक्कत आएंगी और उसकी जो भी जब उसे डिसीज़न लेने होते हैं कि मेरी कोई दिक्कतें ना आए तो वो डिसीज़न भी उसके कम हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान को इस पीरियड में गरीबों की सेवा करना, किसी गरीब को कुछ खाना, एक टाइम का कुछ खाना दे दिया तो वो देता रहेगा, तो इंसान के लिए अच्छा रहता है कि शनि की अंतर्दशा कम प्रॉब्लमेटिक होती है। दोस्तों शनि की अंतर्दशा और शनि की जो साढ़े ढैया पनौती, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको अलग से बताऊंगा कि शनि का ये सब कैसे रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ हम यही जानेंगे कि शनि इन जनरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यानी उसको स्लो डाउन करते हैं चीज़ों को। तो इस पीरियड में पैसा संभाल के रखें, अननेसेसरी किसी से उलझे ना। अगर अंदर ही अंदर कोई फियर है, लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की भी, अच्छे फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि कोई आपका सलाहकार हो, जैसे वेल्थ एडवाइज़र्स आजकल होते हैं, तो उनकी आप सलाह लेके ही अपना धन निवेश करें। इस पीरियड में दोस्तों से भी धोखा मिलना, पैसा निकल जाना, कर्ज बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में आ सकती हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुध देव की। बुध देव का जो अंतर्दशा होती है ये तकरीबन 17 महीने रहती है। तो 17 महीने की जो बुध की अंतर्दशा है तो इस पीरियड में इंसान को इन जनरल दिक्कतें थोड़ी आती हैं लाइफ में, क्योंकि वैसे देखा जाए चंद्रमा जो हैं वो बुध को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध है जो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो बुध बुद्धि के कारक हैं। तो इसलिए जब ऐसी अंतर्दशा चल रही हो तो अच्छे सलाहकार, अच्छी बुद्धि का यूज़ करें, यानी तैश में आके जल्दी में, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। इस पीरियड में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगी उनको दूर करने के लिए गणेश जी की जितनी ज़्यादा पूजा की जाएगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन काम आप जो भी करना चाहोगे वो टाइम पे नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी, नौकरी में भी बिजनेस में भी, दोनों में भी। हालांकि जो बुध देव हैं वो दोनों को ही कारक है, नौकरी के भी और बिजनेस के भी, लेकिन बिजनेस के ज़्यादा कारक है। इस पीरियड में रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अगर आपके प्रेमी हैं
तो हो सकता है वो इस पीरियड में आके आपके अंदर थोड़े रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाए, रिलेशनशिप एंड हो जाए या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला सीन बन जाए। इवन मदर के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम आने का सीन बन सकता है। दोस्तों बुध देव अगर आपके वेल प्लेस्ड हैं चंद्रमा के साथ, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर कन्या लगन की कुंडली हो और यहाँ पे अगर आप कन्या लगन में 2 नंबर राशि आएगी नाइन्थ हाउस में, जो कि शुक्र देव की है। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा होंगे और बुध होंगे, अब अगर इनका अंतर आ जाएगा तो वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च के हो गए और बुध लगन त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो फिर ये पीरियड अच्छा जाएगा। इस पीरियड में तो इंसान हो सकता है पीएचडी में कोई बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो ऐसा रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन फिर भी इस पीरियड में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह हैं। जैसे शुक्र जो है वो ये सब इमोशंस बढ़ा देते हैं, बुध उनको कम कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली लव रिलेशनशिप वाले लोगों को। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केतु देव की। केतु देव का जो अंतरदशा होती है ये होती है 7 महीने की। अब केतु मोक्ष के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो इस पीरियड में भी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि केतु है तो एक राक्षस ही, राहु और केतु दोनों राक्षस हैं, यानी है तो एक ही राक्षस जिसके 2 पार्ट हो गए थे। तो इस पीरियड में भी इंसान को दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। इंसान जो काम सिंसेरिटी से करे, यानी मेहनत से करे, तभी उसे सफलता मिलेगी। यानी बिना बैठे बिठाए थोड़ा काम करके टाइम पास करके कर लिया तो उसको नहीं होगा, लेकिन अंततः सक्सेसफुल हो जाता है इंसान। थोड़ा स्लो डाउन तो होगा लेकिन अच्छा वो मिल जाएगा। इस पीरियड में धन तो आता है, सीक्रेट तरीके से भी आ जाता है, कभी कभार टाइम से या टाइम से पहले भी आ जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि केतु की अंतर्दशा में ये ऐसा होता है, और स्पेशली अगर केतु चार्ट में अच्छा हो तो ये पॉसिबिलिटी सीक्रेट वेल्थ की, जो अंडर द टेबल लोग पैसे कमाते हैं, वो थोड़ी बढ़ जाती है। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शुक्र देव यानी वीनस की। ये जो अंतर है ये होता है 20 महीने का, यानी सबसे लंबा अंतर शुक्र देव का ही होता है। चंद्र और शुक्र आपस में मित्र हैं, बल्कि चंद्रमा तो उच्च के ही शुक्र की राशि में होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए नेचुरल सी बात है, ये पीरियड अच्छा जाएगा। जो भी लोग कला के क्षेत्र में हैं, कोई परफ्यूम इंडस्ट्री में है, कोई डांसिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कोरियोग्राफी, रेस्टोरेंट, बियर बार एंड रेस्टोरेंट, फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, यानी शुक्र संबंधित जितने भी काम है, इवन जो लोग कपड़ों को रंगने का काम करते हैं, रंगों का काम करते हैं, जैसे अभी होली आई थी, तो जो भी ये शुक्र संबंधित काम होते हैं, ऐसे लोगों को इस पीरियड में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस पीरियड में कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे, वो अच्छा होगा। इस पीरियड में कोई ज़िंदगी में कोई प्रेमी का आना वो हो सकता है, यानी माइंड की जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं। अगर अपना घर लेना चाहें तो घर लेने का सपना भी पूरा हो जाता है। लव अफेयर जो बनते हैं वो बहुत पैशनेट होते हैं, अच्छे चलते हैं। करियर में भी इंसान उत्तरोत्तर तरक्की करता है, और इसलिए इंसान के अंदर एक मन की शांति, तन की शांति, धन की शांति, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो शुक्र का अंतर बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों अब आ जाएंगे हमारे लास्ट अंतरदशा पे, और वो है सूर्य का अंतर। जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य चंद्रमा एक साथ हों तो ये तो अमावस्या दोष बन जाता है। सूर्य का जो अंतर है ये 7 महीने रहता है। इस पीरियड में क्या होगा दोस्तों? इस पीरियड में इंसान को कुछ नया करने का मन में आएगा कि मैं कुछ नया करूं। ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत है। क्योंकि चंद्रमा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है, तो मन और आत्मा जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ऐसा इंसान डिसीज़न सही लेता है, अपने मन से भी और अपनी आत्मा से भी। यानी आप कह सकते हैं कि इन जनरल उसने ज़िंदगी में बड़े बुरे काम करे होंगे, लेकिन इस पीरियड में उसे लगता है कि मैं सही रास्ते पे चलूँ। दोस्तों सूर्य जो हैं वो वैसे भी नौकरी के कारक हैं, तो इंसान को धन प्राप्ति होती है और माइंड में भी सेटिस्फेक्शन आता है, और उसके अंदर लोगों के लिए रिस्पेक्ट और लोगों को उसके लिए रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें भी देखी जाती हैं। ऐसे पीरियड में इंसान को अपनी माता पिता का भरपूर साथ मिलता है, और हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, माता पिता का धन, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का प्रेम, वो भरपूर मात्रा में इस पीरियड में मिलता है। अगर कोई इंसान फ़ॉरेन रहता है तो इस पीरियड में वो अपने पेरेंट्स को या तो अपने पास बुलाएगा या उनको मिलने चला जाएगा और उनके पास क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। दोस्तों चंद्रमा की महादशा एक नैसर्गिक तौर पे अच्छी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ
अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती, तो उस पीरियड में आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, वो आपके चार्ट में चंद्रमा कारक हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर वृश्चिक लगन हो, तो वृश्चिक लगन में 9th हाउस के मालिक चंद्रमा बन जाते हैं और सूर्य 10th हाउस के मालिक बन जाते हैं। अब अगर दोनों के दोनों अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो ये महादशा बहुत अंतर जाएगी, क्योंकि धर्म और कर्म का योग बन गया। तो ऐसा इंसान हो सकता है अपने माता पिता के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करे या उनकी सलाह से नौकरी ले। तो ऐसी स्थिति धर्म और कर्म, धर्मा कर्माधिपति राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वहीं अगर ये दोनों अमावस्या दोष के हों, जैसे मैं आपको यही एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ। वृश्चिक लगन में सूर्य की राशि में सूर्य भी हों और चंद्रमा भी हों, और इस पीरियड में एग्जाम्पल अगर शनि बैठे हुए हों अष्टम स्थान में, जो कि 10वें, जो कि तीसरे और चौथे घर के मालिक बनेंगे वृश्चिक लगन में, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी इन दोनों पे, और शनि इनके शत्रु हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जब शनि का अंतर आएगा, तो उस पीरियड में पिता को कष्ट, माता को कष्ट, या हो सकता है माता पिता संतान को किसी और को दे दे, जैसे कि कोई और गोद ले ले, यानी बच्चे का तिरस्कार कर दे। तो ऐसी स्थितियाँ बनेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पे कुंडली में है, और महादशा अंतरदशा जो आ रही है उसमें ऐसा रिजल्ट आया। ये एग्जैक्टली ये सबसे बुरा पीरियड कब होगा, जब शनि खुद नीच के होंगे या खुद इसी घर से गोचर कर रहे होंगे, तब ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों, आज आपने समझा चंद्रमा की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली मेम्बर के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।